वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक लेसन टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, उसका सेकंड पार्ट है आज। फर्स्ट पार्ट में तो थोड़ा सा आया था, क्योंकि लेसन बड़ा है इसलिए 4-5 पार्ट में इसको बनाना पड़ेगा। आइए समझते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं इसका आगे। थावो मेवकी वॉज स्वर्ण एन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। थावो मेवकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution. जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने और उसे कायम रखने की शपथ ली। And to devote myself to the well-being of Republic and its people. तथा गणतंत्र और उनके लोगों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। उपस्थित अतिथियों और दुनिया भर के दर्शकों से मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबर्न लिबर्टी। आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। एक असाधारण मानवीय आपदा के लंबे दौर से गुजरने के बाद मस्ट बी बर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर समस्त मानवता को गर्व होगा। वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग यगो। हम जो कुछ समय पहले तक कानून तोड़ने वाले थे, have today been given the rare privilege to be host the nation of the world on our own soil। आज अपने देश की धरती पर विश्व के देशों की मेजबानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्यूज्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। हम अपने सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल आवर कंट्री। कि वे हमारे देश की जनता के साथ मिलकर स्वीकार करने आए हैं। ऑफ what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की इस साझा विजय को we have at last achieved our political emancipation। अंततः हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people। हम अपने सभी लोगों को मुक्त करने का संकल्प लेते हैं।
from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination, गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग भेद और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए और फिर कभी नहीं होना चाहिए। That this beautiful land will again experience the operation of one by another, कि यह सुंदर भूमि एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करे। The sun shall never set on so glorious a human achievement, मानव जाति की इतनी गौरवशाली उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। Let freedom रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका, स्वतंत्रता की जय हो, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। इम्पोर्टेंस लाइन्स फॉर एग्जाम, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं होना चाहिए कि यह सुंदर भूमि एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करे। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, हम अपने सभी लोगों को गरीबी से मुक्ति दिलाने का संकल्प लेते हैं। थर्ड, लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका, आज़ादी का राज हो, भगवान अफ्रीका का भला करे। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ पल के बाद हम सभी ने आश्चर्य से ऊपर देखा जब दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और सैनिकों के विमान यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर बिल्कुल सही कतार में गरजते हुए उड़े। It was not only a display of pinpoint precision and military forces, यह सिर्फ सटीकता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. बल्कि यह सेना की लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन था, उस नई सरकार के प्रति जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से बनी थी। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही पल पहले दक्षिण अफ्रीका रक्षा बल और पुलिस के सबसे बड़े जनरल, जिनकी छाती पर पुराने दिनों के रिबन और मेडल लगे थे, उन्होंने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी का वचन दिया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted
बट अरेस्टेड मी। मुझे ये बात अच्छी तरह याद थी कि कुछ साल पहले तक ये मुझे सलाम करने की बजाय गिरफ्तार कर लेते हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। अंत में इम्पाला जेट्स के एक समूह ने नए दक्षिण अफ्रीकी झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग के का धुआं का निशान छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems। मेरे लिए इस दिन की पहचान हमारे दो राष्ट्रगानों के लिए गाए जाने से हुई है। And the vision of white singing Nakosi, Sikelel, Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic। और गोरों को नकोसी सिकलेल अफ्रीका गाते हुए असेत को डाई स्टेम गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान गाते हुए देखना। Although that day neither group knew the lyric of the anthem they once despised। हालांकि उस दिन कोई भी समूह उस राष्ट्रगान के बोल नहीं जानता था जिसे वो कभी नफरत करता था। They would soon know the words by heart। लेकिन जल्द ही वो दोनों के बोल दिल से सीख जाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। शपथ ग्रहण के दिन मैं इतिहास के एहसास से अभिभूत था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my बिफोर माई ऑन बर्थ। 20वीं सदी के पहले दशक में कड़वे एंग्लो बोर युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से पहले। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पिच्ड अप देयर differences and erected a system of racial domination against the dark skinned pupils of their own land। दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने मतभेद बुलाकर अपने ही देश के काले लोगों के खिलाफ रंग भेद की व्यवस्था बना दी। The structure they created formed the basic of one of the harshest, most inhuman societies the world हैज एवर नोन। उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था दुनिया की सबसे कठोर अमानवीय समाजों में से एक की नींव बनी। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man that system had been। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मेरे जीवन के 8वें दशक में उस व्यवस्था को एग्जाम के लिए 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मिलिट्री लॉयल्टी, सेना ने नई लोकतांत्रिक सरकार को सलाम किया। 2 एंथम्स नकोसी सिकलेल अफ्रीका और डाई स्टेम दोनों गाए गए, एकता का प्रतीक। इम्पाला जेट्स नए झंडे के 5 रंगों का धुएं से प्रदर्शन। अपार्थाइड ओरिजिन, 20वीं सदी की शुरुआत में गोरे लोगों ने रंग भेद की व्यवस्था बनाई थी। ये रहा लेसन सेकंड का सेकंड पार्ट।
इसी प्रकार अंग्रेजी सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।